हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवेद व्लॉग्स। तो दोस्तों, ये हमारे साथ हैं मिस्टर फरीद अहमद, बांध ले तहमद। तो आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप कैसे हो? इन सब खैरियत से होंगे। तो नवेद भाई से आज हम पूछते हैं और कुछ सऊदी के बारे में, कुछ इंडिया के बारे में। तो सऊदी फर्स्ट टाइम पे कैसा एहसास हुआ जब फर्स्ट टाइम सऊदी आया? जब फर्स्ट टाइम में आया था तो दिल नहीं लगा था। तो भाई का कहना है कि दिल नहीं लगा। तो कितने दिन तक दिल नहीं लगा? कई महीने तक ऐसे ही चलती रही कहानी मेरी ज़िंदगी की। उसके बाद फिर मैं एडजस्ट होने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने पूरी तरह से मुझे एडजस्ट कर दिया। तो भाई का कहने का मतलब ये है कि दिल नहीं लगा। तो एक मैं स्पेशल स्पेशल पॉइंट पूछ रहा हूँ भाई से, जो बेहतरीन, जो सब लोग जानते होंगे, नए आएंगे उनको भी पता चलेगा, जो यहाँ पे आ चुके हैं कमा रहे हैं उनको भी पता होगा। तो आप फर्स्ट टाइम जब आए थे, कुछ रोना धोना हुआ सऊदी के अंदर? हाँ, सऊदी के अंदर जब लोग नए-नए आते हैं तो हर एक का दिल भी बिल्कुल एक जैसा होता नहीं है, थोड़ा अलग-अलग टाइप का होता है। तो कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ लोग रोते नहीं हैं लेकिन परेशान होते हैं। बस ऐसे ही है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है शुरू-शुरू में, कोई कम परेशान होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। चलो ठीक है। तो भाई का कहने का मतलब ये है कि सऊदी क्या, कहीं भी आदमी जाओ, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं भी अपना देश छोड़ो, परिवार छोड़ो, ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा नहीं काफ़ी पड़ता है। तो एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ दिन के बाद नॉर्मली हो जाती है कहानी। तो आपको आते ही काम मिल गया था ना सऊदी में? अल्हम्दुलिल्लाह काम तुरंत मिल गया था। ओके। तो रूम अच्छा मिला था ना, या फिर ऐसे ही काम चलाओ? क्या था सिस्टम रूम में? रूम ठीक-ठाक मिला था और रूम में एसी लगा हुआ था। ओके। फिर खाने का सिस्टम भी मेरा ठीक था, बना हुआ खाना मिलता था। अच्छा, मैस से मिलता था ना? हाँ, मेस वाला तो खाना। भाई को मेस से खाना मिलता था, रूम अच्छा मिला था और एसी भी है, टेलीविज़न वगैरह, फ्रिज जो भी था पूरा, मतलब आदमी की ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ मिली है। कितने दिन हो गए सऊदी में? सऊदी में मुझे ये लगा लो कि मोटे-मोटे तौर पे बता देता हूँ, 5 साल मैंने काम किया है, ठीक है? 1 साल लगभग-लगभग तो मैं घर पे रहा हूँ लॉकडाउन में, तो और 3-4 बार मैं छुट्टी भी गया हूँ। अब टोटल मानोगे तो आप यानी 7 साल, पौने 7 साल ऐसे कर लेते हैं। वैसे 5 साल मेरी ज़िंदगी के सऊदी अरब में गुज़रे हैं। तो भाई का कहने का मतलब ये है कि भाई ने जो भी काम किया, हर साल घर गया, हर साल हैं? हाँ, जब मैं शुरू में आया था तो तब लेट गया था, उसके बाद हर साल मैं घर पे गया, साल को पूरी नहीं होने देता था, उससे पहले मैं घर पहुँच जाता था तो फिर। भाई का सिस्टम ये था कि 12 मंथ से पहले पहले घर एक राउंड लगा के आना, छुट्टी काट के आना। तो भाई का बेहतरीन सफ़र रहा है ये। अभी भी भाई सऊदी में हैं, तो मैं भी सऊदी में हूँ, फ़िलहाल हम रियाद में हैं। तो बस सोचा भाई से कुछ बातें करता हूँ, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी पुराने हैं, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ पूछताछ करूँगा। तो सऊदी और इंडिया में कुछ फ़र्क दिखा? क्या फ़र्क है? हाँ, सऊदी इंडिया में आते ही तो मुझे फ़र्क ये दिखाई दिया कि यहाँ तो 24 घंटे लाइट आती है, इंडिया का तो आप सबको पता है। ओके। फिर यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, इंडिया का आप सबको पता है। ओके। यहाँ पे साफ-सफाई बहुत है पूरे देश में ही और ठीक। इंडिया का आप सबको पता है। बस और क्या बताऊँ, और बहुत कुछ है बताने के लिए लेकिन ये 3 चीज़ें मैंने ऐसे ही बता दी। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी अच्छा है इंडिया के हिसाब से, हाँ, साफ सफाई में, बिजली में और रोड वगैरह जो भी है अच्छा है। हाँ, कानून भी बहुत अच्छे हैं। कानून भी अच्छे है सऊदी का, ठीक है। तो खाना बेहतरीन मिलता था मैस से, या फिर काम चलाऊ था? हाँ, खाना ठीक-ठाक था, वो मेस का खाना था। अब हमेशा तो घर का खाना खाया था, जो एक फैमिली के लिए बनता है। तो आपको पता ही है, एक फैमिली के लिए खाना बनना और घर में बनना वो एक अलग चीज़ होती है और मेस में खाना बनना बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठा, तो थोड़ा फ़र्क तो फर्क। आएगा ही। हाँ। तो भाई का कहने का मतलब ये है कि मैस में काफ़ी लोग होते हैं, वो मतलब कंपाउंड में काफ़ी लोग होते हैं,
जहाँ भी कोई कंपनी जगह लेके एक रूम बना के छोड़ देती है, अपने वर्कर रखती है, तो काफ़ी हज़ारों आदमी होते तो एक साथ खाना बनता है, थोड़ा फ़र्क है। तो बाकी फिर भी ठीक था, हैं? हाँ, ठीक था। और खाना तो चाहे आप 10,000 आदमियों का भी रोज़ाना बनाओ, जब बनाने वाला दिल से बनाए तो सही बनेगा। वो बनाने वाले भी गड़बड़ी करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, फ़ेमस चीज़ है जो कि गावा, गावा ही बोलते हैं ना? हाँ, कहवा। मतलब क्या कुछ फ़ायदा है या फिर कैसे? उसके बारे में कुछ? हाँ, जो कहवा होता है उसकी तासीर गर्म होती है। ओके। और खजूर यहाँ पे बहुत क्वालिटी के हैं, तो खजूरों के साथ आप खाओ तो बहुत आनंद देता है। कि गावा एक कॉफ़ी है, अरबी कॉफ़ी। वो एक गेहूँ के जो बीज की तरह, दाने की तरह वो होते हैं, भुनाई होती है उनकी, फिर उनको ग्राइंडर करके मिक्स करके पानी में उबाला जाता है 15 मिनट, वो अपना रख छोड़ देते हैं। तमर के साथ, तमर बोलते हैं खजूर को सऊदी में, खजूर के साथ खाते, वो पीते हैं, सॉरी। वो कड़वा होता है थोड़ा पीने में, लेकिन वो जो है भाई ने बताया तासीर, गर्म तासीर है, ठंड में पियो, कसम से गर्मी नहीं लगेगी, वो सर्दी नहीं, सॉरी सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, तासीर ही गर्म है। तो यहाँ की एक फेमस चीज़ है गावा। उसके बाद कोई खाने में कोई खाना फेमस? एक चीज़ बता देता हूँ, जो सऊदी आके चले गए उनको भी पता है, जो अब हैं उनको भी पता है, जो आगे आएंगे उनको भी पता रहेगा। तो बहुत तरीके के खाने मिलते हैं, बहुत तरीके के खाने मिलते हैं। यहाँ पे खफसा मिलता है। ओके। और वो भी 2-3 क्वालिटियों में मिलता है, तो उसको सब खाते हैं, टाइम टाइम पे खाते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो भाई का कहने का मतलब है यहाँ पे खफसा, खफसा बोलते हैं, मतलब अरबी में खफसा। वो खफसा क्या है? चावल और मुर्गी या मुर्गा बोलो जो भी, ठीक है, वो एक साथ बनाया जाता है, या फिर अलग से मुर्गी उबाल के उसके ऊपर रख दो। तो चावल मुर्गी सीधा मतलब ये है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, वो सभी लोग खाते जाता है, अमीर भी और गरीब भी सब खाते खफसा यहाँ पे। वो मैं गावा का आपको बता देता हूँ। गावा हम लोग, मैंने भी पिया है यहाँ पे गावा, ठंड में यूज किया है मैंने, गर्म होता है। कुछ और है, कुछ बताना है आपको, हमारे जो प्यारे दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे प्यारे भाई बहन जो भी है, कुछ? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस लाइन में जाना चाहता है बच्चा, तो वो एसी टेक्नीशियन बन जाए। अगर सऊदी आना है या किसी भी गल्फ कंट्री में आना है, तो क्योंकि मैंने देखा है कि एसी टेक्नीशियन जो होते हैं उनकी सैलरी दूसरे टेक्नीशियनों से ज़्यादा रहती है। चलो ठीक है। एसी मैकेनिक जो भी है, एसी वर्कर, एसी में काम करने वाले, एसी को बनाने, बिगाड़ना, सुधारना, लगाना, सब, तो उसकी सैलरी अच्छी है, कमाई अच्छी है। तो भाई का कहने का मतलब ये है। तो बाकी सही है सिस्टम, अगर कोई नया बंदा आए, कोई सोचे सऊदी आने की, तो सही है ना? हाँ, सिस्टम सही है। अब कोई प्लम्बर है तो आराम से आए, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन है, कोई कारपेंटर है, पेंटर है, तो आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास कोई काम ही नहीं आता, फिर वो किस चीज़ में आए? उनके लिए कुछ 2 लाइन? वो अगर उनको ड्राइवरी आती है तो आप कंपनियों में ड्राइवरी में आ सकते हैं, नहीं तो फैमिली ड्राइवर का यहाँ पे काम कर सकते हैं। और बाकी तो बहुत तरह के काम यहाँ पे लोग करते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। अब उनमें से कुछ लोग सही कमा लेते हैं, कुछ लोग सही नहीं कमा पाते हैं। तो बस अपना अपना हिसाब किताब इंसान को खुद देखना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, फिर कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। और ज़िंदगी की मजबूरियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं, हमेशा वो होता भी नहीं है जो इंसान चाहता है, सोचता है। तो कम सैलरी में भी काम करना पड़ जाता है, अपना मनचाहा काम छोड़ के अनचाहा काम करना पड़ जाता है। कुछ मजबूरी, कुछ घर के हालात, ठीक है। भाई का मतलब वो है, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। कोई भी नहीं चाहता परदेश में आना, अपनी फैमिली से दूर होना, अपने देश को छोड़ना, लेकिन क्या करे, फिर भी मजबूरी है। तो चलो, लेकिन आपको सऊदी भा गई, मतलब ये है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई महीने जब गुजर गए तो हाँ। उसके बाद एडजस्ट होना शुरू हो गया, तो फिर अभी एडजस्ट होते होते पूरी तरह से एडजस्ट हो गया था। अब नो प्रॉब्लम हुई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई फिर। अब बाकी तो ज़िंदगी है। अब सबको पता है, आपको ज़िंदगी है तो ज़िंदगी आसान चीज़ नहीं है। तो जिंदगी जीने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, सही है? यस,
तो ज़िंदगी जीने के लिए भाई लोगों सब कुछ करना पड़ता है आदमी को, क्या करे, मजबूरी है और फिर ज़िंदगी है, ये पेट है ना, पेट की खातिर दोस्त सब कुछ करना पड़ता है, क्या करे। अभी भाई का कहने का मतलब ये है, आदमी सीधी सीधी बात मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, कोई नहीं चाहता घर छोड़ना, लेकिन फिर भी क्या करे। अभी इसमें क्या तो दबाना क्या छुपाना, आपको पता है ना इंडिया के हालात, वहाँ रोज़गार नहीं, वहाँ पे नौकरी नहीं, वहाँ पे कोई भी मतलब क्या करे, गवर्नमेंट बस अपना करती है, अपना भरती है, ये आप सब जानते हो। हेलो, क्या वालेकुम करे यार, अस्सलाम। आप सब समझदार हो। अना ऐस कल्लम कबल सोया इंदा। बाकी मैंने भाई से अभी अना जो माई सवाल जी। करे है डायरेक्ट खल्ली खल्ली करे हैं खल्ली मैंने वो वल्ली सवाल, इंदा। और खल्ली वल्ली हुआ। अना माई जी। बेहतरीन तरीका से सीधी बात ये है, अपने पहले वहीं पे जुगाड़ लगा लो भाई इंडिया में, सीधा मतलब ये है मेरा। जब जुगाड़ वहाँ पे ना लगे तो फिर यहाँ बाहर आने की सोचो, ज़रूर नहीं यहाँ पे सोचो, कहीं भी दुबई, बहरीन, ओमान, कतर कहीं भी सोचो, आप कहीं भी जाओ, लेकिन अच्छे से जांच पड़ताल करके, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, जो भी है एजेंट वगैरह से बातचीत करके फिर निकलो। लेकिन फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगा भाई इंडिया में कर लो, सेम सैलरी या फिर कमाई वो सेम हो जाएगी आपकी, अगर इतना ही मेहनत करोगे। आदमी इंडिया से निकल के 24 घंटे परदेश में रहता है, और समझो फिर 24 घंटे की ड्यूटी समझो, 24 घंटे घर से बाहर, इंडिया में 12 घंटे ड्यूटी करो तो शायद वो सही है ना, माँ बाप के साथ और फैमिली के साथ। तो भाई ने आपको ज़्यादातर सब बात बता दी है, ज़्यादातर ओपन होके ही बताई है। फर्स्ट टाइम में कैसा लगता है, क्या दुख है, क्या दर्द है, बाकी तो 2-3 मंथ बाद तो फिर आदमी, आपको पता है ना, समझ जाता है। तो कुछ और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे अलग से? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी मिस्टर फरीद ने आपको बोला है कि इंडिया में करने की कोशिश करो, कोई भी काम चाहे थोड़ा कम कमा पाओ तो वहाँ पे अच्छा है। बाकी अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हो इंडिया में और आपको लग रहा है कि कोई सही वीज़ा मिल रहा है, सही सैलरी मिल रही है, तो आप आ जाओ। ठीक। आपने उम्रा तो कर लिया होगा ना? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा ये तो फायदा है ना? उम्र किए हैं मैंने। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सऊदी आने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा, सबसे इम्पोर्टेंट, या कुछ भी बोलो आप, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, आदमी उम्रा कर लेता है यहाँ पे। तो आपने कितने उम्रे करे यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई उम्र किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, भाई का कहने का मतलब है एक से ज़्यादा, ठीक है ना? यस। एक से ज़्यादा मक्का, मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह आप गए हो, हैं, तवाफ़ किया है, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ। काबा शरीफ को देखा है, हैं? यस। तो ये बहुत बड़ी, एक मुस्लिम आदमी के लिए, एक मुसलमान इंसान के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है उम्रा, हज। तो आपने छोटी उम्र में उम्रा कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिए। ये सऊदी आने का एक फर्स्ट, एक बेहतरीन और एक अच्छा फ़ायदा ये है कि उम्रा यहाँ पे आसानी से आदमी कर सकता है। मैं भी उम्रा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बार, क्योंकि मैं नया हूँ यहाँ पे, मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ। तो अभी कुछ क्या इरादे आपके फिर? कैसे इरादे? मतलब अभी आप जैसे उम्रा कुछ दोबारा जाने का इरादा है उम्रे पे, या फिर अभी क्या है, या फिर अभी नेक्स्ट में टाइम में कुछ? हाँ, इंशाअल्लाह अगर मैं इंडिया कुछ ही दिनों में आऊँगा तो इंशाअल्लाह उम्रा करके फिर आऊँगा। चलो बेहतरीन, हम दुआ करते हैं अल्लाह आपका निकलना आसान फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ज़्यादातर बात सब कुछ हो चुकी है, और वीडियो ना लंबी ना करके हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो भाई दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और नवेद भाई के चैनल को सब्सक्राइब मतलब बोल दिया ना मैंने, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा ले, ताकि नवेद भाई कोई भी वीडियो डाले तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो में नवेद भाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।